जमात वाले मस्जिद में आए तो मस्जिद की कमेटी ने कहा कि तुम लोग जमात वाले हो, मस्जिद में नहीं आ सकते हो, मस्जिद में नहीं ठहर सकते हो। एक शर्त है, तुमको साबित करना होगा कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है। जमात वाले को लोग बेवकूफ़ समझते हैं, जमात वाले बड़े अक्लमंद होते हैं। अमीर साहब ने कहा कि इन लोगों से जान छुड़ानी है और मस्जिद को आबाद भी करना है। तो अमीर साहब ने कहा कि देखिए भाई साहब, जो लोग 8 रकात नमाजी पढ़ते हैं तरावी, वो कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। जो लोग 20 रकात तरावी पढ़ते हैं वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं। हम तो उन लोगों को पकड़ने के लिए आए हैं जो ये भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं पढ़ते। हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है जो थोड़ा पढ़ रहे हैं या ज़्यादा पढ़ रहे हैं। हम तो उनको पकड़ने के लिए आए हैं जो ये भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं पढ़ते। जामिया जिंदाबाद। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को जिंदा कीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह दुनिया की सरबलंदी आखिरत की सरफराजी आपको अता फरमाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। हनु दो नसारा का क्यों थूक चाटा कि मोच तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बता ऐब सुन्नत में क्या तूने पाया, बता ऐब सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। आप लोग थके नहीं हैं, मोहब्बत में सुन रहे हैं, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। दुआ देता हूँ दिल से अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आप लोग आमीन बोलते जाइए। कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी है। तीसरा पैगाम तेजी के साथ आ रहा है। इसके बाद सिर्फ 3 पैगाम रह जाएंगे औरत और बच्चे के हवाले से। आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा, चट में जलसा ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह आपके हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम तेजी के साथ आ रहा है। जमात वाले मस्जिद में आए तो मस्जिद की कमेटी ने कहा कि तुम लोग जमात वाले हो, मस्जिद में नहीं आ सकते हो, मस्जिद में नहीं ठहर सकते हो। एक शर्त है, तुमको साबित करना होगा कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है। जमात वाले को लोग बेवकूफ़ समझते हैं, जमात वाले बड़े अक्लमंद होते हैं। अमीर साहब ने कहा कि इन लोगों से जान छुड़ानी है और मस्जिद को आबाद भी करना है। तो अमीर साहब ने कहा कि देखिए भाई साहब, जो लोग 8 रकात नमाजी पढ़ते हैं तरावी, वो कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। जो लोग 20 रकात तरावी पढ़ते हैं वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं। हम तो उन लोगों को पकड़ने के लिए आए हैं जो ये भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं पढ़ते। हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है जो थोड़ा पढ़ रहे हैं या ज़्यादा पढ़ रहे हैं। हम तो उनको पकड़ने के लिए आए हैं जो ये भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं पढ़ते। लाल कुआं मस्जिद है दिल्ली में, आज भी मौजूद है। उसमें इमाम बरेलवी था, कुरान बहुत अच्छा पढ़ता था। बरेलवी इमाम कुरान बहुत अच्छा पढ़े। हज़रत नानोतवी उसी इमाम के पीछे गए नमाज पढ़ने के लिए। अब वो इमाम हज़रत नानोतवी को काफिर कहता था। बरेलवी इमाम मुक्तदी देवबंदी। जब नमाज शुरू हुई, इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा, नमाज शुरू हो गई। पीछे मुक्तदी हज़रत नानोतवी ने अल्लाह अकबर कहा, सलाम अलैकुम जैसे ही कहा तो देखा कि बाप रे बाप, जिस आलिम को मैं काफिर कहता था वो मेरे पीछे नमाज पढ़ रहा है। मारे शर्म के पानी पानी हो गया। कहा हजरत हमको माफ कर दीजिए, मैं गलती में आपको काफिर कहा करता था। अखलाक पेश कीजिए, आपका दुश्मन दोस्त बन जाएगा। तीसरी बात याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे कुछ लोग वलज़ालीन पर आहिस्ता से आमीन कहते हैं और कुछ लोग जोर से आमीन कहते हैं। आमीन, कुछ लोग आहिस्ता मन मन में आमीन कह देते हैं। दोनों हदीस से साबित है। अभी ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, कांधला में ये वाक़या आया। मार्च नाम का अंग्रेज़ है, हाकिम है, उसके दौर का ये किस्सा है, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 2 मुसलमान एक मस्जिद, एक इमाम नमाज पढ़ रहे थे। किसी ने ज़ोर से आमीन कहा, किसी ने आहिस्ता से आमीन कहा। इसने उसको मारा,
उसने इसको मारा, दोनों का झगड़ा अंग्रेज की अदालत में आ गया। अंग्रेज को 5 मिनट तक समझ में नहीं आया कि यह आमीन जमीन का नाम है, मकान का नाम है, दुकान का नाम है, किसका नाम है। जब वकीलों की बहस हुई तब उसे पता चला कि ओ आमीन दुआ का नाम है। अब देखिए उस अंग्रेज ने क्या लिखा, हमारे मुंह पर तमाचा है, आंख से पट्टी हटाने के लिए काफी है। हम लोग आपस ही में लड़ रहे हैं, अपनी तरक्की को अपने हाथ से खत्म कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। उस अंग्रेज ने लिखा आमीन की 3 किस्में। एक है आमीन बिस्सिर, आहिस्ता से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। एक है आमीन बिजहर, बिलजहर, जोर से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। एक तीसरी आमीन है आमीन बिशर, फितना उठाने के लिए आमीन कहना, यह हदीस से भी साबित नहीं, कुरान से भी साबित नहीं। ये सलफ़ी भी गुनहगार है, ये हनफी भी गुनहगार है। इनका ठिकाना जेल होगा, जेल खाना होगा, मेहमान खाना नहीं होगा। 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे इसको याद रखिएगा। हिंदुस्तान में एक कौम है, उसका नाम है आदिवासी, जिसको हम लोग कहते हैं संथाल। आदिवासी कौम है, संथाल कौम है। जानते हैं उस कौम के अंदर 2 खूबी है। उसका सरदार जो बोल देगा उसको कोई काट नहीं सकता, सब गर्दन कटा लेगा लेकिन कोई बात नहीं काट सकता। मानने का जज्बा उस कौम में इतना अच्छा है, संथाल कौम। दूसरी, उसके यहाँ डिग्गी होती है, डिग्गी, हमारे यहाँ ढोल मुहर्रम का, और उसके यहाँ डिग्गी। वो जब डिग्गी बजाता है कोई संथाल, तो सारे संथाल जमा हो जाते हैं। कौम की हिफाजत में, कौम की मदद में सब लोग खड़े हो जाते हैं। इत्तिहाद इतना मजबूत है, जो संथाल को नसीब है वो हमको नसीब नहीं है। इसी हिंदुस्तान में दूसरी कौम है, उसका नाम है मरवाड़ी। मरवाड़ी सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं इस मुल्क में। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। उसमें कोई अगर नीचे गिरता है तो सब लोग उसको संभालते हैं। 100 मरतबा गिरेगा, 100 मरतबा संभालेंगे। 100 मरतबा गिरेगा, 100 मरतबा मदद करेंगे, लेकिन उसको अपने हाल पर छोड़ेंगे नहीं, सब उसकी मदद करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उनका झगड़ा घर में बैठ करके हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। आप कहीं भी जाइए, कचहरी में पूछिए वकीलों से कि मरवाड़ी का केस आता है, तो वो डायरेक्ट बोलेंगे मरवाड़ी का केस आता नहीं है, उनका झगड़ा होता है घर में बैठ करके हल हो जाता, अदालत में नहीं आता। इसलिए मरवाड़ी तरक्की कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, आप सिर्फ 2 काम पर खड़े हो जाइए, आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। दूसरे की मदद के लिए आप खड़े हो जाइए, अल्लाह आपकी मदद के लिए खड़ा होगा। घर का झगड़ा घर में हल कीजिए, अदालत में लेकर के मत जाइए। 1 साल आप तजर्बा करके देखिए, आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की देगा। इंशाअल्लाह बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, आप देखेंगे नदी में एक केकड़ा होता है, केकड़ा होता है, उसको कुछ लोग कोकड़ा बोलते हैं, केकड़ा है केकड़ा। उसके पैर बहुत होते हैं, ऐसे ऐसे चलता रहता है वो केकड़ा। तो पूरी दुनिया का केकड़ा जा रहा था मुआयने के लिए, डब्बे में बंद करके जा रहा था। हिंदुस्तान का केकड़ा डब्बा खोल करके जा गया। तो मैनेजर ने कहा, अरे तुम डब्बा खोल करके लाए हो, हिंदुस्तान से लाए हो, ये तो भाग गया होगा। कहा हुजूर गिन करके देखिए, कोई भाग नहीं सकता। कहा कि वो कैसे? कहा ये हिंदुस्तान है, इसमें कोई अगर नीचे गिरता है तो लोग उसको गाली देते हैं, कोई अगर ऊपर जाता है तो उसकी टांग खींचते हैं। ये उसी हिंदुस्तान का केकड़ा है, जो भी ऊपर जा रहा होगा नीचे वाला उसको खींच करके बराबर में रखता होगा। इसलिए मैंने इसको डब्बा बंद करके ना नहीं लाया, डब्बा खोल करके लाया। अकल का नाखुन लीजिए, तरक्की करना है घर के झगड़े से निकल जाइए, वरना आपका हाल सुपर ट्रेन नहीं लोकल ट्रेन वाला हाल होगा। लोकल ट्रेन देर से पहुंचती है, क्यों? कदम कदम पर रुकती है। अगर आपके घर के झगड़े से नहीं निकलेंगे, आपको तरक्की नहीं होगी, मंजिल तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मेल मोहब्बत से जिंदगी गुजारेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, सुभान अल्लाह। बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। उम्दा पैगाम माशाअल्लाह। बस बच्चों के हवाले से आखिरी पैगाम, बच्चे की खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जो आपके छोटे छोटे बच्चे अभी तक जाग रहे हैं, हज़रत मुफ्ती साहब माजरत के साथ एक छोटा सा ऐलान मुझे करना है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ।